हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फाइनली मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है बहुत अच्छे से फ्रूटिंग पे आ गया है। तो सोचा आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो इसकी केयर के ऊपर शेयर की जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी मैंने स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रो किया था, उसमें भी अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई थी। लेकिन इस बार मेरा ये वाला जो प्लांट है बहुत अच्छे से जो है अब फ्रूटिंग पे आ गया है। तो ये देख सकते हैं कितने सारे फ्रूट्स जो हैं अब ऑलरेडी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गए हैं। एक स्ट्रॉबेरी तो मैंने तोड़ा नहीं, उससे पहले जो है चिड़िया उनको खा गई। तो अब अगर इनको छोड़ दूंगी तो चिड़िया इनको भी खा जाएंगी। तो बस मैंने सोचा इनको हार्वेस्ट करने से पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करी जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से जो है आप भी स्ट्रॉबेरीज छोटे छोटे कंटेनर्स में छोटी छोटी जगह पे ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी जगह चाहिए इस खूबसूरत से फ्रूटिंग प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास मेरी तरह छोटा सा बैल्कनी है तो आप बैल्कनीज़ में भी इनको बहुत ही आसानी से जो है छोटे छोटे कंटेनर्स में, हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप गार्डन एरिया में भी इनको बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इसकी केयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इनको ग्रो करने का टाइम कब होता है? आपको जो है इनके सैपलिंग्स बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर बहुत ही आसानी से नर्सरीज़ में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो तब आप चाहें तो इनके सैपलिंग्स लेके आ सकते हैं और अपने गार्डन में प्लांट कर सकते हैं, चाहे वो पॉट्स हो या ग्राउंड हो। अगर आप इनको पॉट्स में लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इनको बहुत ही अच्छी रिच सॉइल दीजिए, क्योंकि ये एक फ्रूटिंग प्लांट है और बहुत ही कम टाइम के लिए ये ग्रो करते हैं। बस विंटर्स के ही ये प्लांट्स होते हैं। बाय स्प्रिंग जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, फ्रूट करेंगे। उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं ये अपने आप पौधा जो है ख़त्म हो जाता है। तो अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए आपने जो है इनको रिच सॉइल देनी है। तो पॉटिंग सॉइल में आप एक हिस्सा खाद ले लीजिए, एक हिस्सा जो है गार्डन सॉइल ले लीजिए और एक पार्ट जो है आप उसमें आधा सैंड और आधी कोकोपीट अगर ले लेंगे तो एक बहुत ही अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल आपके स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आप थोड़ा सा फंजीसाइड और नीम खली भी अगर ऐड करेंगे तो इससे जो है आपका प्लांट फंगस लगने से बचा रहेगा। साथ में जो नीम खली है वो एक एज अ फर्टिलाइज़र भी आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह का पॉटिंग सॉइल आप लीजिए और अपने प्लांट को लगा दीजिए। और कोशिश करिए कि आप जो है अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट का जो क्राउन है, जो बीच का जो हिस्सा है, उसे थोड़ा आप ऊंचा रखें, क्योंकि अगर ये मिट्टी के नीचे दब जाता है तो फिर ये बहुत ही जल्दी जो है रॉट होने शुरू हो जाते हैं और ये फिर प्लांट आपका ख़त्म हो जाता है। तो मैंने शुरुआत में ऐसी ही मिस्टेक्स करी थी, लेकिन अपनी गलतियों से ही मैंने जो है स्ट्रॉबेरी को ग्रो करना सीखा है। तो इस वजह से जो है आप इसके क्राउन को हमेशा जो है सॉइल के लेवल से थोड़ा ऊंचा लगाइए, तब आपका जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। और 1.5-2 महीने के अंदर ही जो है इसमें फ्लावरिंग और फ्रूट सेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे तो प्लांट पे अब फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे। इनके फ्लावर्स भी जो हैं फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वाइट कलर्स के, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए छोटे छोटे पेटल्स अभी भी हैं इस पे, और बस वो फूल झड़ने के बाद बीच में से देखिए इस तरह ये स्ट्रॉबेरी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती हैं। तो छोटे कंटेनर्स में लगाना इनको बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से जो है जब ये फूल बनते हैं, फूल बनने के बाद ये जो आप ये स्टेम देख रहे हैं फ्रूट की, ये धीरे धीरे लंबी होती जाती है जैसे जैसे आपका ये फ्रूट बढ़ता जाता है, और फिर ये इस तरह जो है नीचे की तरफ लटकते हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ लटक रहे हैं, सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से जो है आपका फ्रूट बढ़ता जाएगा और मैच्योर भी होगा। लेकिन अगर ये फ्रूट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है किसी तरह, तो ये जो फ्रूट है आपका सॉइल के कांटेक्ट में आने से रॉट होना शुरू हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है। तो इस वजह से छोटे कंटेनर्स में लगाना तो बहुत ही अच्छा है। आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाइए तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इनको ग्राउंड पे लगा रहे हैं या बड़े कंटेनर में लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो पॉट है उसका जो ये प्लांट का क्राउन एरिया है उसके साइड में जितनी भी खुली हुई मिट्टी आपको दिखाई देती है उसे आप अच्छे से मल्च कर दीजिए। मल्चिंग करने से क्या होगा, ये जो फ्रूट्स की जो स्टेम्स निकलते हैं, जो स्टिक्स निकलती हैं, वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएंगी और आपका जो फ्रूट सेट होगा, जो बड़ा होगा,
वो मल्च के ऊपर बढ़ता रहेगा, सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इससे आपका फ्रूट खराब नहीं होगा। तो इस केस में आपको मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके कंटेनर्स बड़े हैं या अगर आप इसे ग्राउंड पे लगा रहे हैं। तो सॉइल की बात हो गई, मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सनलाइट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो तो उसको तो सनलाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो विंटर्स की सनलाइट इसे बहुत अच्छी लगती है, समर्स में तो ये वैसे भी नहीं सर्वाइव कर पाते फ्रेंड्स। तो विंटर्स में आप इनको अच्छी धूप दीजिए, अच्छा टेम्परेचर अगर इनका बना रहेगा तो ये फ्लावरिंग भी करते रहेंगे कंटिन्यूसली और फ्रूटिंग भी आपको बहुत अच्छी देंगे। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत गर्मी शुरू हो गई है, तो मुझे तो इस प्लांट को तेज़ धूप से बचाना पड़ता है और इसको दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है, क्योंकि इसको जो है सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ की जो गर्मी है, जो धूप पड़ रही है अभी से जो है, मुझे इस प्लांट को दिन में 2 बार पानी देना होता है। एक बार सुबह देती हूँ और एक बार शाम। तो अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप है तो आप कोशिश करिए कि आप इसका सॉइल चेक करके इसकी वाटरिंग जो है अकॉर्डिंगली करिए। मॉइस्ट सॉइल बहुत ज़रूरी है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइज़ करने की बात करूं तो एवरी 10 to 15 डेज़ आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं तो आप 1 चम्मच बोन मील भी डाल सकते हैं अराउंड द रिम ऑफ द पॉट, या तो आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके किचन के वेस्ट से आप बनाते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, अनियन पील फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी, कोई सी भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इस छोटे से स्ट्रॉबेरी प्लांट को अगर 10-15 डेज़ में देते रहेंगे तो आपका ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से आपको फ्रूट देता रहेगा। और पूरे स्प्रिंग तक आप जो है इस प्लांट को बहुत ही आसानी से अपने गार्डन्स में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अक्टूबर नवंबर में भी इस प्लांट को नहीं लगा पाते तो आप इस टाइम पे भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। आपको ज़रूर ये प्लांट नर्सरीज में मिल जाएगा एंड इनफैक्ट फ्रूट लगा हुआ प्लांट मिलेगा। यही है कि आपको रेडीमेड फ्रूटिंग प्लांट इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप एक छोटा सा प्लांट अपने घर लेके आते हैं और ख़ुद उसे ग्रो करते हैं और उसके फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो है एक अलग ही होता है फ्रेंड्स। तो बस यही आज आपके साथ शेयर करना था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस प्लांट की लगी है वो ये है कि इसमें मैंने अभी तक कोई भी पेस्ट नहीं देखी। तो ये एक पेस्ट फ्री फ्रूटिंग प्लांट है और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। बस आपने जो है इसके फ्रूट्स को सॉइल के कांटेक्ट में आने नहीं देना है, सॉइल को मॉइस्ट रखना है और अगर मल्चिंग की ज़रूरत है तो मल्चिंग ज़रूर करिए। और इसको प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। अगर बड़े बड़े कंटेनर्स में या ग्राउंड में लगा होता है तो ये रनर्स निकालता है फ्रेंड्स। जिस तरह स्पाइडर प्लांट्स के छोटे छोटे पफ्स निकलते हैं, बस उसी तरह इसके भी रनर्स निकलते हैं। तो उन्हीं रनर्स को आप सेपरेट करके नए पॉट में लगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा तो ये छोटा सा पॉट है, तो इसमें अभी तक तो कोई रनर्स मैंने निकलते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन अगर रनर्स निकलते हैं, अगर आप प्रोपगेट करना चाहते हैं तो इनको आप रनर्स से बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको सीड से भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर आपके यहाँ बहुत अच्छी ठंड पड़ती है, टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो इनको आप ये जो छोटे छोटे सीड्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये ऊपर स्किन के ऊपर जो आप ये दाने दाने देख रहे हैं, ये सब इनके सीड्स होते हैं। तो इन्हीं सीड्स को आप अगर निकाल के सॉइल के ऊपर स्प्रेड कर दें या स्ट्रॉबेरी को 3-4 हिस्सों में स्लाइस करके सॉइल के ऊपर रख दें तो ये सीड्स स्प्राउट कर जाते हैं, छोटी छोटी सैपलिंग्स निकल आती हैं। और अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर अच्छा है तो ये सैपलिंग्स आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी। मैंने इनको सीड से भी ग्रो किया था, लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो इस वजह से वो सैपलिंग्स नहीं सर्वाइव कर पाए। तो अब जो है मुझे इनका सैपलिंग्स लेके आना नर्सरी से और ग्रो करना ही बेटर लगता है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप भी स्ट्रॉबेरीज़ ग्रो करिए अपने गार्डन में और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।